हेलो गाइस। मैं करवा रही हूँ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो मैंने पहले करवाए हैं वो भी मैंने ट्रिक से करवाने की आपको उसी टाइम रन करवाने की कोशिश की है। और ये भी मैं आपको जितना हो सकेगा मैं कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के आपको उसी टाइम उस वर्ड को लर्न करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और जो भी मैं लिंकिंग वर्ड बना रही हूँ उसका इससे कोई लिंक नहीं है, बस मैं वो जस्ट यूज़ कर रही हूँ ऐसी वर्डिंग को आपको लर्न करवाने के लिए, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज हम याद करेंगे जो सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं गवर्नमेंट और जो सिस्टम के लिए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट और सिस्टम के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं हम उनका यूज़ कर रहे हैं इसमें। देखिए, सॉरी, अब है भाई अनार्की। अनार्की मीन्स क्या होता है? अराजकता। स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि स्टेट के अंदर जब डिसऑर्डर फैलता है, अब्सेंस किसकी अब्सेंस में? किसी जो परिचित अथॉरिटी की अब्सेंस में, या फिर अदर कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी कि जो अलग कंट्रोल सिस्टम हो कि मतलब कहीं पर भी जब किसी रिकॉग्नाइजेशन का, किसी अथॉरिटी का जब कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जब वहाँ पर अराजकता फैल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अनार्की। जैसे पाकिस्तान में कितनी बार फैलती है जब वहाँ पर कोई भी ऐसे डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको बोलते हैं अराजकता। तो अराजकता, अब याद करने की ट्रिक है, एक अनार, ठीक है। एक अनार की वजह से लोगों में क्या फैल गया? डिसऑर्डर फैल गया, ठीक है। एक अनार की वजह से लोगों में डिसऑर्डर फैल गया क्योंकि लोगों ने इसको क्या समझ लिया? बम समझ लिया कि ये बम है अनार की शेप में। तो एक अनार की वजह से लोगों में डिसऑर्डर फैल गया, आप लर्न कर सकते हैं इसको ऐसे। नेक्स्ट याद करेंगे अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी होता है भाई जो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय नोबिलिटी। नोबल लोगों के द्वारा, शिष्ट लोगों के द्वारा जब गवर्नमेंट को, सरकार को चलाया जाता है तो उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। अब लर्न करने की ट्रिक है रिश्ता। इसके अंदर आपको रिश्ता दिखाई दे रहा है। हम रिश्ता किसके साथ जोड़ते हैं? जो नोबल लोग होते हैं, नोबल लोगों के साथ हम क्या जोड़ते हैं? रिश्ता जोड़ते हैं। तो अरिस्टोक्रेसी को याद करोगे, नोबल, ठीक है। नोबल वर्ड आप उसको उसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी मतलब नोबल लोगों की सरकार। नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी में ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, एक आदमी। ऑटो का मीनिंग होता है एक, यानी एक तंत्र। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक ही आदमी के द्वारा जब क्या चलाई जाती है? सरकार चलाई जाती है विद अब्सोल्यूट पावर, यानी पूरी की पूरी पावर जब एक आदमी के हाथ में आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? एक तंत्र बोला जाता है, ठीक है। अब लर्न करने की भी ट्रिक है। एक आदमी के पास क्या है? एक ऑटो है और वो अपनी ऑटो के ऊपर पूरा एक तंत्र रखता है, यानी किसी को नहीं देता और अपनी ऑटो के ऊपर अपना पूरा अधिकार रखता है, ठीक है। तो ऑटो के ऊपर एक आदमी अपना पूरा अधिकार रखता है क्योंकि वो उसने खरीदी होती है, उसके पैसों की होती है। तो इस तरह से ऑटो से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो का मतलब वन पर्सन। तो ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जाती है? एक आदमी के द्वारा चलाई जाती है और एक ऑटो के ऊपर उस आदमी का पूरा अपना अधिकार होता है। ये इसकी ट्रिक है। अब ऑटो सेकंड भी आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ऑटो का मतलब क्या होता है? वन होता है, या सेल्फ होता है, या खुद होता है। तो स्वायत्तता, ये सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, यानी कि खुद के द्वारा जो रीजन या फिर कंट्री गवर्न करी जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? नौकरशाही, ठीक है। यानी जो सरकार ऑफिसर के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। जैसे ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम इन विच मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है आर टेकन बाय ऑफिशियल्स, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? ऑफिसर्स के द्वारा लिए जाते हैं, रादर देन बाय इलेक्टेड जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसकी बजाय, ठीक है। यानी कि ऑफिसर्स के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, सरकार से जाती है, उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेसी क्या है? ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है जो गवर्नमेंट, या आप याद करेंगे ब्यूरो। ब्यूरो से आप पढ़ेंगे बुरे, यानी कि आजकल क्या हो गए हैं? बुरे ऑफिशियल्स हो गए हैं और उनके द्वारा सरकार चलाई जा रही है, ठीक है। ये सिर्फ लिंक करने के लिए, इसका कोई रियल मीनिंग नहीं है, बस मैं आपको लिंक करवा रही हूँ कि बुरे आपको याद रखने हैं, बुरे ऑफिसर, बुरे
ऑफिसर के द्वारा सरकार चलाना, बुरे ऑफिसर, ब्यूरो मतलब बुरी, ठीक है। नेक्स्ट डेमोक्रेसी, भाई प्रजातंत्र सबको पता है, ठीक है। सॉरी ये वर्ड यहाँ से गलत हो गया, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक मिनट में इसको डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रजातंत्र होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय होल पॉपुलेशन, यानी कि सिस्टम जो गवर्नमेंट होता है होल पॉपुलेशन और द एलिजिबल मेंबर ऑफ द स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। सबको पता है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे कौन सा डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है ना, सॉरी डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, लोकतंत्र है। उसके बाद है भाई नेक्स्ट है जेरेंटोक्रेसी। अब जेरेंटोक्रेसी क्या होता है, वृद्ध तंत्र, यानी बूढ़े लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, स्टेट सोसाइटी ग्रुप ऑफ गवर्न बाय ओल्ड पीपल, ओल्ड लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट यानी जो चलाई जाती है सरकार, उसको क्या बोलते हैं, जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। अब याद करने की ट्रिक है, यानी कि बुढ़ापे के अंदर जब लोग व्यर्थ हो जाते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, यानी कि जीरो मूवमेंट हो जाती है। जीरो मूवमेंट किसकी होती है, जीरो से याद रखना, जीरो मूवमेंट किसकी हो जाती है बुढ़ापे में, वृद्ध लोगों की हो जाती है, यानी वृद्ध लोगों की भी मूवमेंट जो उनकी एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। तो जीरो एनर्जी किसकी है, वृद्ध लोगों की। तो जीरो एनर्जी वाले लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, वृद्ध तंत्र या जेरेंटोक्रेसी। उसके बाद है भाई काकिस्टोक्रेसी। काकिस्टोक्रेसी क्या होता है, स्टेट और कंट्री रन बाय द फर्स्ट लिस्ट क्वालिफाइड मोस्ट अनस्क्रूपलेस सिटीजन, भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बुरे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, काकिस्टोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। तो भाई अनस्क्रूपलेस यानी जो अनैतिक लोग होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा अनैतिक लोग होते हैं उनके द्वारा जब क्या चलाई जाती है, गवर्नमेंट चलाई जाती है, सरकार चलाई जाती है, तो उसको उसको क्या बोलते हैं, क्रैपी बोलते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम इसका लिंक करेंगे वर्ड को, काकी यानी हिंदी का एक वर्ड है जिसमें आंट को बोला जाता है हरियाणवी में। तो काकी यानी कि जो मेरी काकी है वो अनपढ़ है, अनक्वालिफाइड है, उसका व्यवहार भी गंदा है और अनैतिक भी है, उसके द्वारा हमारे पूरे घर को क्या किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो काकी वर्ड से आप याद कर सकते हैं कि एक ऐसी लेडी या ऐसा है जो उसका नेचर भी अच्छा नहीं है और उसके द्वारा क्या चलाई जा रही है, हमारे घर की सरकार चलाई जा रही है। तो इस वर्ड से आप लिंक करके आराम से याद कर सकते हो कि काकिस्टोक्रेसी क्या होता है, एक गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जाती है, जो अनैतिक लोग होते हैं, वर्स्ट लोग होते हैं, अनलिस्ट क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को काकिस्टोक्रेसी के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको काकिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब भाई नियोक्रेसी, वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग है, नियो मीन्स नाउ, गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, यानी कि जो गवर्नमेंट चलाई जाती है नए लोगों के द्वारा और जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उनके द्वारा, उसको बोलते हैं नियोक्रेसी। नेक्स्ट है भाई ओक्लोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पॉपुलेंस, यानी कि जो पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा, पॉपुलेंस हो जाए जनता के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय द पॉपुलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, मेरे इसको वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे, ओक्लोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी को आप याद करेंगे, अंकल, मेरे अंकल पूरी जनता की सरकार चलाते हैं, ठीक है, यानी कि पूरी जनता की जो सरकार है वो मेरे अंकल के द्वारा चलाई जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं आप वर्ड को लिंकिंग वर्ड के साथ। और ओलिगार्ची, भाई ओलिगार्ची होता है कुलीन तंत्र, ठीक है। ओलिगार्ची क्या होता है, कुलीन तंत्र, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी एक स्मॉल ग्रुप होता है, तो थोड़े जो लोग होते हैं जिनका कंट्री के ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिनका, यानी थोड़े लोगों के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ओलिगार्ची बोलते हैं, ठीक है। इसका मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, आप खुद से इसको लर्न कर लेना।
ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ को आप अलीगढ़ पढ़ सकते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किसके द्वारा चलाई जा रही है? कुछ कुलीन लोगों के द्वारा, यानी कि एक स्मॉल ग्रुप है पीपल का, उसके द्वारा, इन थोड़े से लोगों के द्वारा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। अलीगढ़ से अलीगढ़, अलीगढ़ से अलीगढ़। और प्लूटोक्रेसी वही धनिक तंत्र, यानी जो धनिक लोग होते हैं, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पर्सन, यानी कि जो गवर्नमेंट धनी लोगों की गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। प्लूट क्या था? प्लूटो आपको पता है दार्शनिक था। तो प्लूटो दार्शनिक धनी लोगों की सरकार चलाता था। ठीक है, याद कर सकते हैं यहाँ पर आपसे। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, कितनी बार ये वर्ड आता है आपको लर्न होगा। धर्मनिरपेक्ष यानी कि जब गवर्नमेंट किसके द्वारा चली जाती है? जिसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं होता। गवर्नमेंट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, यानी गवर्नमेंट का जब कनेक्ट नहीं होती गवर्नमेंट धार्मिक और जो स्पिरिचुअल मैटर है, ठीक है, तो उनसे जब मतलब सरकार कनेक्ट नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? सेकुलर बोलते हैं। तो याद कर सकते हैं कि हमारे सर्कल के जो लोग हैं वो धर्मनिरपेक्ष का पालन करते हैं। हमारे सर्कल के लोग धर्मनिरपेक्ष का पालन करते हैं। ठीक है, यानी किसी भी धर्म को, सभी धर्मों को समान मानते हैं। अब भाई मोनार्की, पता है मोनार्क का मीनिंग ही क्या होता है? राजा होता है। मीनिंग इसके अंदर ही है। मोनार्क मीन्स राजा, यानी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद, यानी कि जब एक राजा के द्वारा सरकार चलाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की, यानी साम्राज्य। तो याद कर सकते हैं। ठीक है, मोना राजा बन के सरकार चला रही है। ठीक है, जैसे एक राजा सरकार चलाता है वैसा ही मोना कोई लड़की है वो ऐसे ही सरकार चला रही है, एक राजा बन के सरकार चला रही है। ऐसे याद कर सकते हैं आप, अगर आपको फिर भी ये वर्ड याद नहीं है तो। और थियरची का वर्ड क्या होता है भाई? ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन गवर्नमेंट मैन बाय गॉड, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है गवर्नमेंट का, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो मेन है जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि जो सरकार किसके द्वारा चली जाती है? गॉड के द्वारा चलाई जाती है, उसको थियरकी बोलते हैं, थियरची बोलते हैं। ठीक है, थियरची। ठीक है, तो थियरकी मीन्स, थियरकी का जो मीनिंग है उसका मीनिंग आप थिरकना से लगा सकते हैं। जैसे थिरकना, थिरकना, गोल्ड के आगे जो गॉड है यानी भगवान जी हैं, उसके आगे हर आदमी को थिरकना ही पड़ता है। जब उसकी सरकार आती है, जब गॉड की सरकार आती है तो वो हर आदमी को थिरकना ही पड़ता है। थियरकी मतलब थिरकना। और जब गॉड की सरकार आती है तो हर आदमी को क्या करना पड़ता है? थिरकना पड़ता है। ये जो थियर वर्ड है वो गॉड से रिलेटेड है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, थियर से थिरकना, और जब गॉड की सरकार आती है तो सबको थिरकना ही पड़ता है। ठीक है, तो भाई ये थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। कुछ कोई मैं इसका थर्ड पार्ट भी लेके आऊँगी। अब हम अलग अलग किसी और ग्रुप के वर्ड या फोबिया लेके आऊँगी या कुछ भी लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स।